अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। कभी कभी मैं सोचता हूं कि काश इंसान के पास इतनी ताकत होती कि वो अपने माजी में झांक सकता, देख सकता कि उससे हज़ारों साल पहले आने वाले लोग, उनकी तर्ज रिहाइश क्या थी, उनकी बूदोबाश क्या थी, मुआशरत कैसी थी, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह वो ज़िंदगी गुजारते थे, किस तरह इबादत करते थे और वो कैसे रहते थे। लेकिन जाते हुए वो हमारे लिए कुछ निशानियां छोड़ गए। उनमें से कुछ निशानियां महफूज हैं और कुछ गर्क हो गई, तबाह हो गई। टेक्सला की वादी आज से 2500 साल पहले आबाद थी। उस वक्त क्या माहौल होगा, यहाँ रौनक होगी। जो जिनके खंडर आज हम देखते हैं वो घर आबाद होंगे, वो शहर आबाद होंगे, वो इबादत गाहें पर रौनक होंगी। यहाँ बुद्ध तहजीब का अरूज हुआ, उसने परवरिश पाई और फिर यहीं वो तबाह हो गई। बुद्ध मॉन्क्स बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आबाद थे। यहाँ के जो बादशाह थे वो भी बुद्ध मत के पैरोकार थे और बुद्ध मत उसी तरह अरूज पर था जैसे आज कुछ एशियाई मुल्कों में है। यही वजह है कि आज भी बुद्ध मत दुनिया का 5वां बड़ा मज़हब है। उन्होंने इसे तरवीज दी, तरक्की दी और जितनी खिदमत वो इस मज़हब की कर सकते थे उन्होंने की। जगह जगह खानकाहें बनवाई, इबादत गाहें बनवाई, शहर आबाद किए, स्तूपा बनवाए और वो स्तूपा आज खंडरात की सूरत में हमारे सामने हैं। मैं आज टेक्सला की वादी में एक ऐसे ही स्तूपा पर आया हूँ, एक खानका पर आया हूँ जिसका नाम है मोहरा मुरादू। उस ज़माने में तो इसका पता नहीं क्या नाम होगा, लेकिन जब 1914 और 15 में सर जॉन मार्शल की सरबराही में या उनकी हिदायत पर यहाँ खुदाई की गई और ये खंडरात बरामद हुए तो करीबी गाँव की मुनासबत से इसका नाम मोहरा मुरादू रखा गया। ये बहुत बड़ी खानका, एक अहम इबादत गाह बुद्ध मत की उस दौर में थी और आज भी ये साइट देखने से ताल्लुक़ रखती है। एक बहुत बड़ा स्तूपा, तालाब, खानका और एक मनती स्तूपा जो गालिबन किसी बुद्ध भक्षु का मकबरा है या उसकी याद में बनाया गया था। मैं उसके गेट पर खड़ा हूँ, यहाँ थोड़ा सा तारुफ भी लिखा हुआ है। मैं ये खानका आपको दिखाता हूँ, इसकी तफसीलात बताता हूँ कि यहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये अच्छी हालत में मौजूद है, यानी जो खानकाहें यहाँ मौजूद हैं या इबादत गाहें या शहर मौजूद हैं उनमें ये बहुत बेहतरीन हालत में है। ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, मोहरा मुरादू स्तूपा और खानका। बुद्ध मत की ये खानका और स्तूपा अपने करीबी गांव मोहरा मुरादू के नाम से मंसूब है। जनाब गुलाम कादिर ने 1915-16 में सर जॉन मार्शल की ज़ेर निगरानी इस खानका की खुदाई की। इबादत के लिए मगरबी जानिब एक स्तूपा और मशरक़ की जानिब असातिज़ा और तलबा के रहने की खानका है। मोहरा मुरादू की इबादत गाह शहरी शोरगुल से दूर हथियाल पहाड़ी की 2 सतहों के दरमियान पुरअमन ज्ञान ध्यान के लिए बनाई गई थी। इस खानका का ताल्लुक 2वीं सदी ईस्वी से है, मगर 4वीं और 5वीं सदी ईस्वी में इसकी बड़ी पैमाने पर मुरम्मत और ज़ेबाइश की गई। स्तूपा 4.26 मीटर ऊंचे बुनियादी चबूतरे पर इस्तादा है, जिसकी मशरक़ी जानिब सीढ़ियाँ हैं। कंजूर के पत्थर के पतले सतून बुनियादी चबूतरे को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिन्हें महात्मा बुद्धि और दूसरे देवताओं के चूने से बनाए हुए खूबसूरत मुजस्मों से सजाया गया था। ज़ीने के जनूब में मुरब्बा बुनियाद का एक मनती स्तूपा है जिसे चूने के मुजस्मों से सजाया हुआ है। गंधारा तर्ज की खानका 27 कमरों पर मुश्तमिल है, जिसके दरमियान खुला मुरब्बा शक्ल का सहन है। और यहाँ मैं रुक कर आपको ये बता दूँ कि ये जूलिया की कॉपी है। जो लोग जूलिया नहीं जा सकते वो यहाँ आते हैं, क्योंकि जूलिया जाने के लिए सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन आपको जूलिया जैसा ही माहौल यहाँ मिलेगा। यहाँ की नायाब दरियाफ्त खानका के कमरा नंबर 9 में 3.6 मीटर ऊंचा गोल मंदिर स्तूपा है। असम्बली हाल, बावर्ची खाना, खाने का कमरा और गुसल खाने खानका की मशरक़ी जानिब वाक़ है। 5वीं सदी के आखिर में सफ़ेद हुंस के हमलों की वजह से पैदा होने वाली मुआशी बदहाली और बदअमनी के पेश नज़र बुद्ध मत के पैरोकार मोहरा मुरादू को भी टेक्सला की दूसरी खानकाओं की तरह छोड़ने पर मजबूर हो गए। मोहरा मुरादू के आसार को अपनी तारीखी और इमारती अहमियत के पेश नज़र नवादरात के कानून मजरिया 1975 के तहत महफूज यादगार करार दिया गया है और ये 1980 से आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल है, जिसे यूनेस्को के तहत आलमी सकाफती और कुदरती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कन्वेंशन ने तैयार किया है। ये तो तारफी बोर्ड था, ये सामने आपको स्तूपा भी नज़र आ रहा है और ये इसकी सीढ़ियाँ हैं। ऊपर चलते हैं और मेरे साथ होंगे मोहम्मद उमैर, महकमा आसार क़दीमा हुकूमत पंजाब से इनका ताल्लुक़ है। वो उनसे मैंने दरख्वास्त की है कि मेरे साथ चलें और मुझे इसकी तफसीलात बताएं। वैसे तो हर जगह छोटे छोटे बोर्ड नस्ब हैं, बताया गया है कि ये कौन सी जगह है, लेकिन उमैर साहब यूँ यहाँ के केयर टेकर हैं, निगरान हैं, वो यकीनी तौर पर ज़्यादा अच्छी मालूमात रखते हैं और मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको दी जा सके। व्लॉगिंग हर गुजरते दिन के साथ साथ मुश्किल होती जा रही है।
میں نے ایک طویل سفر طے کیا ہے جس میں حالات کی سختیاں، موسموں کی شدتیں اور طویل فاصلوں کا سفر بھی شامل ہے۔ میں نے اپنے ناظرین سے کبھی کچھ نہیں مانگا، بلکہ انہیں ایسی معلومات دی ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر ان کے کام آ سکتی ہیں، اور اب میں اپنے ناظرین سے تعاون کا طلبگار ہوں۔ مجھے ولاگنگ کا یہ سفر جاری رکھنے کے لیے آپ کی مالی اعانت کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے بیرون ملک ناظرین ہیں ان کے لیے 2 اکاؤنٹ نمبر دیے ہیں، ایک اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا ہے اور ایک بینک الفلاح کا ہے، اور جو پاکستان کے ناظرین ہیں ان کے لیے میں نے ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ نمبر اور اپنا فون نمبر بھی درج کیا ہے۔ جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے آپ مجھ سے مالی تعاون کریں تاکہ میں یہ سفر جاری رکھ سکوں۔ جو میں نے کام شروع کیا ہے اپنے ورثے کو نئی نسل تک پہنچانے کا اور انہیں معلومات دینے کا، میں چاہتا ہوں کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے اور آپ کے تعاون سے میں اس سفر کو جاری رکھنا چاہتا ہوں، لہذا درخواست کرتا ہوں کہ جس حد تک ممکن ہو میری مدد کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی برانڈ کی تشہیر ہے، کوئی اسپانسرشپ ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرے بعض ناظرین نے تبصروں میں لکھا ہے کہ جی میں چندہ مانگنے لگ گیا ہوں یا میں بیکاری بن گیا ہوں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ اس سفر کے اخراجات ہیں جو میں کسی نہ کسی طور پر پورے کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ مجھے کچھ نہ دیں، صرف میرے لیے دعا کر دیں۔ میرے لیے یہ دعائیں ہی کافی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ چونکہ دعائیں ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں، یہ اس زندگی میں میرے کام آئیں گی اور میری اگلی زندگی میں بھی، یعنی آخرت کے بعد بھی میرے کام آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ طنز نہ کریں، تبصرے نہ کریں، مدد کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ کم از کم دعا کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ جی محمد عمیر صاحب میرے ساتھ ساتھ ہوں گے اور اس خانقاہ کی اور اسٹوپا کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ جی عمیر صاحب، یہ کیا ہے؟ مولا مرادو کا مین اسٹوپا ہے، یہ 2nd سینچری AD کا ہے، کوشان ٹائمز کا۔ اس کا کنگ تھا کنشکا، اور اس کے ساتھ ایک ووٹیف اسٹوپا ہے۔ ووٹیف اسٹوپا ایک چھوٹا اسٹوپا ہوتا ہے، جب ان کی مونکس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ریلکس رکھی جاتی ہے، ایشز رکھی جاتی ہیں، اور اس کے اندر اسٹیچوز وغیرہ بھی موجود ہیں جو اندر چل کے آپ کو دکھائیں گے۔ یہ سامنے مین اسٹوپا۔ اچھا، ہم اوپر جا سکتے ہیں؟ جی جی چلیں۔ اچھا، یہ جو پلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سب کے ساتھ یہ اسٹیچوز لگے ہوئے تھے نا، اچھا، جو کچھ وقت کے لحاظ سے ڈیمیج ہو گئے، کچھ وائٹ ہونز نے نا 5th سینچری AD میں ڈسٹرائے کیا تھا۔ انہوں نے تو پورا ٹیکسلا ہی برباد کر دیا، پوری تہذیب ختم کر دی۔ ٹیکسلا تو بالکل کٹ کر گیا، ختم ہو گیا تھا۔ ٹیکسلا تاریخ میں 3 دفعہ تباہ ہوا ہے، 2 دفعہ ارتھکویک کی وجہ سے، 1 دفعہ وائٹ ہونز نے ڈسٹرائے کیا تھا۔ اور یہ جو ٹیکسلا ہے 19% انڈر گراؤنڈ ہے اور 10% اوپن ہے۔ یہ سامنے ماؤنٹنگ ایریا میں آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اس میں 152 ریمینز ہیں جو اناسکیویٹڈ ہے۔ اس پہاڑ کے اندر؟ اس پہاڑوں کے اندر نا، اچھا، جو جان مارشل نے رجسٹرڈ کیے تھے صحیح اپنی بک میں نا۔ ابھی بھی لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ کچھ لوکل لوگوں کو کوائن، بیڈز۔ صحیح، اچھا، یہ وہ ووٹیف اسٹوپا ہے؟ یہ سر ووٹیف اسٹوپا ہے جی۔ جی عمیر صاحب نے ہمارے لیے گیٹ کھولا ہے، ہم اندر چل رہے ہیں۔ ووٹیف اسٹوپا آپ کو دکھاتے ہیں، یہ بدھ مت، یہ سر بدھ مت کا ووٹیف اسٹوپا ہے، 2nd سینچری AD کا، کوشان ٹائمز کا۔ اور یہ اوپر سے ریپیئرنگ ہے تھوڑی بہت، اور نیچے بالکل اوریجنل ہے۔ اچھا جی جی، ان کی ہیڈ جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ساروں کے نہیں ہیں۔ اور بدھا کے ورشپ کے 3 پوزز ہیں، ٹیچنگ، پریچنگ، میڈیٹیشن۔ یہ میڈیٹیشن پوز میں اسٹاکو کے اسٹیچوز ہیں، چونا، مٹی، دالیں اس مٹیریل سے بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اچھا، یہ بھی بدھا کی اسٹیچو ہے؟ نہیں، یہ تو خاتون لگ رہی ہے۔ جی جی جی، ان کے ساتھ جو ہے فالوورز تھے نا، لیڈیز اس سائڈ پہ جینٹس ہیں، اس سائڈ پہ لیڈیز ہیں۔ اچھا، خواتین ہیں، صحیح، جی جی، ٹھیک۔ یہ سر لوٹس فلاور کا ہے۔ اچھا، لوٹس کا نا، صحیح۔ یہ تو ان کے ہاں اکثر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، اوپر بھی یہ ان کے اسٹیچوز ہی بنے ہوئے ہیں؟ یہ سارے اسٹیچوز بنے ہوئے ہیں، ان کے سب کے ہیڈ ڈسٹرائے ہوئے ہیں۔ ان کے انہوں نے میرے خیال سر کاٹے تھے ان کے۔ جی جی، سر توڑے تھے نا، سر توڑے تھے، صحیح۔ یہ سر ہیلنگ بدھ ہے۔ اچھا، اس کی بیلی بٹن میں فنگر ڈال کے آپ بھی چائنیز، کورین، سری لنکن وغیرہ
मनते मांगते हैं, प्रे करते हैं। ठीक। इसकी बेली बटन में फिंगर डाल के अब भी जो है ना मनते वगैरह मांगते हैं। अच्छा, एक हीलिंग बुद्धा जूलिया में भी तो है ना? एक जोलिया में है और एक मोड़ा मुरादू साइड्स में भी मौजूद है। अच्छा। हाँ जी, मतलब टेक्सला में 2 हमारे पास हीलिंग बुद्धा है। जी जी। ये जो लाइन है सर, इससे ऊपर रेस्टोरेशन है अच्छा, और नीचे ओरिजिनल है जी। ओके। ऊपर रेप्लिका है और नीचे ओरिजिनल है, लाइन से ऊपर रेप्लिका है। और ये जो आपको डेट नजर आ रही है, स्टोन में डेट लिखी हुई है 1946। सही। इसमें रिपेयरिंग की गई। अच्छा, रिपेयरिंग भी इसकी पाकिस्तान बनने से पहले से हुई जी जी है? जी। ठीक। अच्छा, गुड। अच्छा, ये अच्छा है जी, ये जो एक निशानदही की गई है ताकि पता चले। अच्छा, वैसे बादी नजर में अंदाजा ये होता है ये पत्थर बाद में लगाया गया है, ये पुराना पत्थर है, वैसे भी पता चलता है। जी जी। ये अगर इधर से देखा जाए ना जी जी। तो यहाँ से पता चलता है कि वो पुराना है और ये नया है और ये पुराना है, लेकिन ये अच्छा है। ये देखें सर, इसमें टेक्निक यूज की गई है, दोनों साइडों पे बड़े स्टोन, बीच में छोटे छोटे जो स्टोन लगे हुए हैं, ये शॉक ऑब्जर्व का काम करते हैं। अच्छा। जब अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग को डैमेज होने से रोकते हैं। ये उन्होंने एक टेक्निक यूज की थी। सही। और टेक्सिला का जो ओल्ड नेम था टक्षशिला, सही। टक यानी हिट लगाना, शिला स्टोन कार्विंग, सन तराशों का शहर। सही। सिटी नेम इज कट ऑफ द स्टोन ना। अभी भी टेक्सला में डोरी डंडे बना रहे हैं, कब्रे बना रहे हैं, स्टोन कार्विंग्स का काम करते हैं लोग। तो इसके ऊपर भी सारी स्टोन कार्विंग्स हुई हुई है। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि टेक्सला में भी बुधा के मुजस्समे जी, बनते हैं। जी जी बनते और हैं। मैंने उस पर व्लॉग किया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैंने इतना किया था कि जो नौजवान बना रहा था ना, जी, जी। मैंने उसका फेस नहीं लिया था। जी, जी, जी। उसकी वजह ये कि जाहिर है उसकी प्राइवेसी है। बिल्कुल। लेकिन मैंने उसके हाथों को वो फोकस किया था बिल्कुल, और ये बताया था कि जी अभी बुधा के मुजस्समे यहाँ बनते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि टेक्सला वो पहला शहर है। मैं अपने नाज़रीन को ये भी साथ बता दूं कि बुधा के मुजस्समे बनने का जो रिवाज पड़ा वो टेक्सला से ही पड़ा। यानी बुधा के जो मुजस्समे पहली बार बनाए गए वो टेक्सला में बनाए गए और उसके बाद फिर ये पूरी दुनिया में फैल गया मामला। हम अंदरूनी समत चल रहे हैं, दरख्त लगे हुए हैं। ये मेरा ख्याल है कि दीवारें कुछ पहले की हैं, कुछ बाद ये में बनाई बात गई की हैं। है सर, ये पंच पीर की चिल्ला गाह है। अच्छा। ये नहीं है, अच्छा। ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड नहीं है, बात की है। अच्छा। ये पंच पीर जो थे, हाँ हाँ, इनकी डिफरेंट जगहों आबादत गाहें हैं। ठीक है। तो यहाँ भी वो बैठे थे। अच्छा। अभी जो है मकामी लोग आते हैं, कैंडल जलाते हैं, मनते वगैरह मांगते हैं। अच्छा अच्छा जी, जी, अच्छा जी। अच्छा। अच्छा, मन्नतों की बात आई तो ये मन्नती स्तूपा, इसके बारे में एक तासुर ये पाया जाता है कि जैसे हमारे यहाँ मन्नत वगैरह पूरी होती है, जी, जी। हम ख़त्म दिलाते हैं, न्याज दिलाते हैं, जी, जी। तो बुद्धों के यहाँ भी ये रिवाज था जी, जी। कि वो स्तूपा बनवाते थे जी जी, मन्नत मुराद पूरी होती थी या यादगार के तौर पे। यादगार के तौर तो पर। वो स्टूपा बनाते थे। ठीक। या वोटिव स्टूपा में उनके मॉन्क्स की एशेज होती हैं। ठीक जी, ठीक जी। ठीक ठीक। चलें, ये अच्छा होगा ना कि ये भी वजाहत हो गई, क्योंकि मैंने अक्सर अपने नाजरीन को ये बताया है कि वोटिव स्तूपा मन्नती स्तूपा जी, जी। होते हैं और ये मन्नत पूरी हो तो बनाए जाते हैं। ये जी अंदरूनी हिस्सा, और ये मोड़ा मरादू का सामने एक और बोर्ड लगा हुआ है। हम चल रहे हैं ये खान बिल्कुल सर नेचुरल वॉल है, अच्छा, नेचुरल है ये। 2000 साल पुरानी ना। और ये सीढ़ियाँ भी नेचुरल है। ये सीढ़ियाँ भी उसी बात। ये सीढ़ियाँ भी जी पुरानी 2500 साल सीढ़ियाँ चढ़े हम या 2300 साल पुरानी आप कह सकते हैं। ये जी खानका का मरकजी दरवाज़ा या उसका रास्ता। छतें इसकी नहीं है। यहाँ लिखा हुआ जी मूर्तियों का एक मजमुआ इस ताकचे में से अजायब खाना टेक्सला में मुंतकिल कर दिया गया है। यानी ये जो ताक बहुत बड़ा बना हुआ है, किसी वक्त में यहाँ बुधा की मुजस्समे थे, लेकिन उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। सीधे हाथ को एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें ताकचों में लगे मुजस्समों के बारे में तफसीलात दी गई हैं। इसमें लिखा है कि खानका के अंदर बख्शुओं के रिहायशी कमरों के सामने और ड्योढ़ी में कई ताक बने हुए हैं। इन ताकों में महात्मा बुद्ध, दूसरे देवताओं, दीवा और आम पुजारियों के मुजस्समे लगे हुए थे। इनमें से 6 खानका के सहन में थे, जबकि एक ड्योढ़ी में। इनमें से कुछ मुजस्समे चूने के और कुछ पक्की मिट्टी के बने हुए थे। ताक नंबर 4 में लगे हुए मुजस्समे बहुत अच्छी हालत में थे। इसमें महात्मा बुद्ध को बहालत मराकबा दिखाया गया था और इसके इर्द गिर्द पुजारियों के मुजस्समे थे। मिट्टी के बने मुजस्समे के सिर्फ टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए मिले हैं। इनमें सबसे अहम महात्मा बुद्ध का एक मुजस्समा और एक दीवा यानी फरिश्ते का बहुत खूबसूरत सर है। ये तमाम मुजस्समे यहाँ से निकाल कर अजायब घर मुंतकिल कर दिए गए हैं। ये सीधे हाथ वाले कमरों की कतार है। ये वो ताग बने हुए हैं जिनमें कभी बुधा के मुजस्समे हुआ करते थे, लेकिन अब ये ताग वीरान हो चुके हैं, यानी ख़त्म हो चुके हैं। 27 कमरों की ये खानका इस इलाके की गालिबन सबसे बड़ी खानका थी।
धर्मराजिका में भी खानका थी, जोलिया भी थी, और ये भी एक बड़ी खानका थी। इस तरफ देखते हैं, ये कमरे बने हुए हैं, अब इनकी छतें गायब हो गई हैं, लेकिन मुझे बताया गया है कि ये जो दीवारें हैं ये आज से 2300 साल पुरानी ही हैं, यानी ये असल हालत में हैं, इनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई। ये दीवार भी देख लें, ज़लज़ला प्रूफ दीवार है। और ये वो मुजस्मे जो 6 सहन में लगे हुए थे, ये एक इधर है, ये मुजस्मा है बुद्धा का, इसे भी तोड़ दिया गया है। जब हुन आए थे तो वो चूँकि इनकी पूजा पाठ नहीं करते थे मुजस्मों की या मूर्तियों की, इसलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर इसी पर दिया कि वो बुद्धा के सर तोड़ दें। बाकी जिस्म उन्होंने सलामत रहने दिया, उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन बुद्धा का जो सर था वो उन्होंने जितने भी मुजस्मे उन्हें नज़र आए वो उन्होंने तोड़ दिए, ख़त्म कर दिए। ये कमरों की कतार, इसके बारे में बस इतना ही बताया जा सकता है कि यहाँ कभी भक्षु रहा करते थे। एक कमरे में एक भक्षु, और वही इबादत भी करते थे या रहते भी थे। उनके यहाँ मुराकबा बहुत ज़्यादा था, मुराकबा किया करते थे। इधर कोई थोड़े से कमरे मुहर्रम हो गए हुए हैं, टूट फूट गए हैं, ज़ाहिर वक्त इतना गुजर गया, साल बीत गए, तो अब बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ये अब सिर्फ निशानियाँ हैं कि पुराने लोग कैसे रहा करते थे। ये पानी का जो तालाब है, इसके किनारे एक होल बना हुआ है। हो सकता है यहाँ कुछ पीसते हों वो मसाले वगैरह, क्योंकि किचन बिल्कुल साथ है। कुछ बोर्ड वहाँ भी लगे हुए हैं, मैं वो बोर्ड भी आपको दिखाता हूँ कि उस पर क्या लिखा हुआ है। यकीनन तालाब के बारे में कोई मालूमात होंगी कि तालाब ये कितना बड़ा था या इसमें पानी की क्या सूरत होती थी। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला जी कि पहले जो बोर्ड है इस पर लिखा हुआ है कि गंधारा में बुद्ध मत की तमाम खानकाहें तकरीबन एक ही नक्शे के मुताबिक बनी हुई हैं। खानका के सहन के दरमियान में बना पानी का तालाब हर खानका का एक लाजमी हिस्सा होता था। ज़ाहिरन इस तालाब का मकसद खानका के सहन से बारिश के पानी को निकालना था, लेकिन मौजूदा बुद्ध मत में ये एक रिवायत है कि बुद्ध बख्शू इन तालाबों में कंवल के फूल उगाते हैं और ये तालाब हर वक्त पानी से भरे होते हैं, और यकीनन ये रिवायत ज़माना कदीम से चली आ रही होगी। इस खानका में पानी का तालाब सहन के वस्त में है और इसकी गहराई तकरीबन 2 फुट है। चारों तरफ से इसमें सीढ़ियाँ उतरती हैं। तालाब के जनूब मशरक़ी किनारे पर एक चबूतरा है जिस पर कभी गुसल खाना बना हुआ था। तालाब के किनारे पर हर 5 फुट के फासले पर पत्थर लगे हुए हैं जिनके ऊपर कभी बरामदे के सतून लगे हुए थे। ये बरामदा लकड़ी का बना हुआ था। बरामदा कमरों के आगे साया करने के अलावा बड़ाई मंजिल से राब्ते का जरिया भी था। बरामदे का छज्जा आगे को निकला हुआ था और इसके जरिए छतों का सारा पानी तालाब में जाता था और फिर फालतू पानी एक ढकी हुई नाली के जरिए सहन से बाहर निकल जाता था। ये जो तफसील लिखी हुई है सामने आपको नज़र आ रहा है, कदमचा बना हुआ भी यहाँ भी नज़र आ रहा है, वो सामने भी एक कदमचा बना हुआ है, उधर भी एक कदमचा बना हुआ है। ये वो सीढ़ियाँ थी। अब ये तालाब थोड़ा सा भर गया है मेरा ख्याल है मिट्टी से, 2 फुट इसकी गहराई नहीं रहेगी, कम हो गई है, लेकिन बहरहाल अब भी ये पता चलता है। इस पर खानका का डिटेल लिखी हुई है कि मोड़ा मुरादू की खानका भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी कि इसके स्तूपा। एक रिवायती चौकोर सहन के अलावा इसकी मशरक़ी समत में कई कुशादा कमरे भी हैं। खानका का दरवाज़ा शुमाली समत में है। दरवाजे तक रसाई के लिए कुशादा सीढ़ियाँ हैं जो एक ड्योढ़ी पर जाकर ख़त्म होती हैं। ड्योढ़ी से गुजरकर हम एक कुशादा सहन में दाखिल हो जाते हैं जिसके चारों तरफ बख्शियों की रिहाइश के लिए 27 कमरे बने हुए हैं। सहन के दरमियान में तकरीबन 2 फुट गहरा एक तालाब है और इसके जनूब मशरक़ी कोने पर एक गुसलखाने के आसार हैं। तालाब के चारों तरफ तकरीबन हर 5 फुट के फासले पर पत्थर लगे हुए हैं जिनके ऊपर की सतह हमवार है। इन पत्थरों पर लकड़ी के सतून लगे हुए थे जिनके ऊपर बरामदे की छत खड़ी थी। खानका की ज़ेरी मंजिल की ऊंचाई तकरीबन 12 फुट थी। पिछली दीवार में शतीर डालने के सुराखों से भी छत की बुलंदी का अंदाज़ा होता है। दूसरी मंजिल तक जाने के लिए खानका के जनूबी हिस्से में सीढ़ियाँ बनाई गई थी। कमरे की अंदरूनी दीवारों पर मिट्टी लपाई की गई थी और हर कमरे में ताकचे बने हुए थे जिनमें दिया या मजहबी किताबें रखी जाती थीं। बरामदे के अंदर कमरों के सामने की दीवार के साथ महात्मा बुद्ध के अजीम जुस्सा बुत लगे हुए थे। इसके अलावा दीवारों में बने ताकचों के अंदर भी महात्मा बुद्ध और दूसरे देवता और पुजारियों के मुजस्मे मौजूद थे जो यहाँ से निकालकर अजायब घर में मुंतकिल कर दिए गए हैं। लेकिन इन बुतों से कहीं ज़्यादा आम और दिलचस्प दरियाफ्त एक छोटा स्तूपा है जो तकरीबन मुकम्मल और असल हालत में महफूज है। ये स्तूपा खानकाह के कमरा नंबर 9 में मौजूद है। सहन बख्शियों की रिहाइश के कमरों, तालाब और गुसलखाने के अलावा दीवान मजलिस, खाने का कमरा और बावर्ची खाना और गोदाम वगैरह जो कि अहद वस्ता की बुद्ध मत की खानकाहों का लाजमी हिस्सा होते थे। यहाँ मोड़ा मुरादू में ये तमाम कमरे खानका के मशरक़ में वाक़ हैं और उन तक जाने के लिए कमरा नंबर 7 में एक दरवाज़ा बनाया गया था। मोड़ा मुरादू के विलाग के दौरान मेरी मुलाकात आला बख्श से हुई।
सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं और देसी व्लॉग के नाम से व्लॉग करते हैं। पता चला कि मेरे व्यूवर हैं, दूर से मुझसे मिलने आए, मेरे साथ हैं। अला बख्श, क्या मौजू है आपकी वीडियोस का और गिलानी व्लॉग्स आपको कैसा लगता है? सर सबसे पहले मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैंने आपको देखा और आपके साथ मेरी मुलाकात हो गई। तो मैं सोच रहा था कि आज मेरे नसीब अच्छे हो गए। गिलानी साहब इतना नॉलेजेबल, तालीम जिसको इतनी हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है, इसकी तकरीबन मैंने गिलानी साहब की सारी वीडियोस देखी है। और क्योंकि मैंने भी हिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है तो मुझे भी बहुत दिलचस्पी है और मैं हिस्ट्री की जो वीडियोस हैं वो देखता रहता हूँ। जब से मैंने गिलानी साहब की वीडियोस देखी, जितनी ये डिटेल्ड हिस्ट्री बताते हैं किसी भी साइट के बारे में, तो मैंने और भी वीडियोस देखी है, चैनल देखी है, इस तरह की डिटेल्ड हिस्ट्री मैंने किसी से नहीं सुनी। और सर के पास बहुत नॉलेज है इस हिस्ट्री के बारे में। और मेरा भी चैनल का नाम है देसी व्लॉग्स और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तकरीबन 1-1.5 साल से कोशिश कर रहा हूँ। मुझे भी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पर आया था मोहरा मोरादू में। तो मुझे आज रिकॉर्डिंग भी करनी थी, तो गिलानी साहब से मुलाकात भी हो गई, तो बहुत खुशी हुई गिलानी साहब से। सर थैंक सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। आपके लिए बहुत सी मोहब्बत, बहुत सी नेक तमन्नाएं और बहुत सी दुआएं। अल्लाह ताला आपके देसी व्लॉग्स को कामयाब करे। ये सिर्फ मेहनत की बात है, अल्लाह ताला मेहनत का सिला लाजमी देता है, यकीनी तौर पर आप कामयाब होंगे सर। इंशाल्लाह आपको भी अल्लाह ताला खुश रखे और अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी की बुलंदी पर चढ़ाए। बहुत शुक्रिया। थैंक सर, थैंक यू। ये जी वो स्टूपा है जिसका रेप्लिका टेक्सला म्यूज़ियम के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। जैसे ही टेक्सला म्यूज़ियम में इंटर होते हैं तो सबसे पहले जो एक स्टूपा रखा हुआ है वो इसका रेप्लिका है। ये ओरिजिनल है, असल हालत में है और ये यहीं से बरामद हुआ था और यहीं मौजूद है। अच्छा, इसकी क्या तारीख है? ये मतलब कोई मॉन्क? ये सर वोटिव स्टूपा है। ठीक है। ये उनकी जब टीचर की डेथ हुई थी तो उसकी एशेज इसके अंदर रखी गई थी। अच्छा। तो ये उस वक्त बनाया गया था। और ये 7 अर्थ और 7 स्काई, 7 जमीन और 7 आसमान वाला स्टूपा है। सही। तो बुद्धिस्ट लोगों में जो महायान और हिनायान के मानने वाले हैं वो इसको बिलीव करते हैं और अभी भी आते हैं 7 राउंड लगाते हैं। चाइनीज, कोरियन, श्रीलंकन, जापानीज वगैरह। जिस तरह हम लोग मक्का मुकरमा में जाते हैं वो अभी आते हैं, इसके इर्द गिर्द 7 राउंड लगाते हैं। ठीक। ये ओरिजिनल हालत में कंप्लीट जो है ना यहाँ पड़ा हुआ है मोड़ा मुरादू से। अच्छा, ये इसी तरह मिला है या इसमें कोई रिपेयर थोड़ी बहुत की गई? नहीं सर, ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई रिपेयरिंग नहीं हुई, तो बिल्कुल ओरिजिनल हालत। अच्छा, वैसे हैरत की बात ये है कि ये कैसे छोड़ दिया उन्होंने? ये कमरे के अंदर था। अच्छा, और बंद था कमरा? बंद था। अच्छा, ये छत बाद में डाली गई है? ये छत बाद में, उस टाइम वुडन रूफ थे, लकड़ी की। ठीक, सही। अच्छा, कुछ यहाँ भी इसके बारे में लिखा हुआ है, जो आपने मुझे बताया शायद वही लिखा हुआ है। मोड़ा मुरादू की खानका के कमरा नंबर 9 में मिलने वाला ये छोटा स्टूपा हर लिहाज से मुकम्मल है और इसकी आराइश की हर तफसील मुकम्मल तौर पर मौजूद है। और गालिबन ये अपनी नौइयत का वाहिद स्टूपा है जो हर लिहाज से मुकम्मल है और इंतहाई दिलचस्पी का हामिल है, क्योंकि गंधारा में मिलने वाले अक्सर स्टूपा खस्ता हालत में मिलते हैं और इनसे उनके मुकम्मल फन तामीर का पता नहीं चलता। इस स्टूपा की ऊंचाई 12 फुट है और इसका निचला हिस्सा बतदरीज सुकड़ते हुए 5 मंजिलों पर मुश्तमिल है। निचली मंजिल पर हाथी के मुजस्मे और एटलस लगे हुए हैं। दूसरा हिस्सा कोरनथी सतूनों से मुज़य्यन है। सतूनों के दरमियान वाले हिस्से में छोटे ताकचों में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां लगी हुई हैं। स्टूपा का अंदरूनी हिस्सा कंजूर के पत्थरों से बना हुआ है और इसके ऊपर चूने का प्लस्तर करके इस पर आराइशी खद्दो खाल बनाए गए थे। इसके अलावा गुलाबी, नीले और पीले रंगों से इस स्टूपा को सजाया गया था, जो कि अब मादूम हो चुके हैं। स्टूपा के ऊपर लगे हुए छतरे नीचे गिरे हुए थे, जिन्हें खुदाई के बाद वापस अपनी जगह पर लगाया गया था। छतरों के कोनों में सुराख किए हुए हैं और गालिबन उनमें मुख्तलिफ रंगों की झंडियाँ लगाई जाती थी। टेक्सला की खानकाहों में रिहायशी कमरे के अंदर स्टूपा बनाने की ये कोई वाहिद मिसाल नहीं, बल्कि कलामा और धर्मराजिका में भी ऐसे स्टूपा मिले हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह नहीं क्या ये स्टूपा इन कमरों में पूजा के लिए बनाए गए थे या उन नेक और पाकबाज लोगों की याद में बनाए गए थे जो इन कमरों में रहते थे। बतौर खास वो बख्शू जो इन कमरों में रहते रहे और यहीं पर उनका इंतकाल हुआ। ये स्टूपा उनकी यादगार के तौर पर बनाए गए थे। ज़बरदस्त। अच्छा, ये कोई थोड़ा सा अंदाज़े तामीर हम इसका बता दें? जी जी, ये सामने सर मेडिटेशन रूम्स बने हुए हैं। ये सुराख जो आपको नजर आ रहे हैं ये विंडो की जगह थी। अच्छा। रोशनदान थे। तो ये पीछे पहाड़ी नहीं थी उस वक्त इसका? जी जी, और ये रोशनी की जगह थी। ठीक। और यहाँ ये कमरे में आ जाए ना, ये लैंप कैंडल
अच्छा, लैम्प कैंडल। रोशनी, हाँ जी, रोशनी के लिए। तो- अच्छा, मतलब ये कुदरती रोशनी के लिए था जी, जी। और हवा के लिए, जी, जी। और ये जब रात हो जाती थी तो फिर चिराग जलाने के लिए जी जी। होता था। ठीक, जबरदस्त। ये जी पुराने दौर की दीवारें, और जैसा कि उमैर साहब ने बताया कि ये बिल्कुल ओरिजिनल हालत में है, इन्हें छेड़ा नहीं गया। बिल्कुल। इस तरह बावर्ची खाना और मजलिस हॉल है। आइए देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। वही संगी दीवारें, जो पुरानी दीवारें हैं, तक कायम व दायम और सलामत। ये बावर्ची खाना और कुआं तो खैर भरा जा चुका है, अब उसमें पानी भी नहीं है, मतलब उसे मिट्टी से पाट दिया गया है। ये ईवान मजलिस और दीगर इमारतों के बारे में एक तफसील लिखी हुई है। इन्हें तामीर किया गया है 200 ईस्वी से 465 ईस्वी के दरमियान। यानी कहें कि खानका के मशरक़ में वाक़ई ये कमरे एक ड्योढ़ी के ज़रिए खानका से मुंसलिक हैं। ये कमरे एक ईवान मजलिस जो कि एक कुशादा कमरे पर मुश्तमिल है, खानका के शुमाल मशरक़ में वाक़ है। इस ईवान की छत सतूनों पर उठाई गई थी। दूसरी इमारत की निशानदही यकीनी नहीं है, क्योंकि इन इमारतों की बड़े पैमाने पर दोबारा तामीर हुई है, और वैसे भी ये कमरे बहुत बाद में बनाए गए थे। लेकिन अगर हम इन कमरों के नक्शे का मोहरा मुरादू खानका की हम असर दूसरी खानका जूलिया से मुवाजना करें, जिसका नक्शा भी इसी तरह का है, तो हम ये कयास कर सकते हैं कि ईवान मजलिस के साथ दूसरा कमरा बावर्ची खाना था, और बावर्ची खाने से मुल्क छोटा कमरा गोदाम था। बावर्ची खाने का कमरा मुस्ततील शक्ल का है और इसके 3 अतराफ में पत्थर का एक चबूतरा बना हुआ है, गालिबन बैठने के लिए इस्तेमाल होता था। इसी तरह जनूबी समत में 2 कमरे गालिबन खाने के कमरों के तौर पर इस्तेमाल होते थे। यही कमरे बाद के ज़माने में गुसल खानों में तब्दील कर दिए गए, और इन कमरों के फर्श की सतह तकरीबन 8 फुट बुलंद कर दी गई, और साथ ही पानी का एक तालाब भी बनाया गया था। और जब ये तब्दीली की गई तो गालिबन उस वक्त ईवान मजलिस को खाने के कमरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये ईवान मजलिस या असम्बली हॉल, ये उसका एक ओवरव्यू आप कह सकते हैं। ये दरमियान में सतून बने हुए थे, लकड़ी की छत थी और बड़ी बुलंदों वाला छत थी। ये सर चक्की थी वीड्स ग्राइंडर। अच्छा, ठीक। अच्छा, ये छोटी चक्की है, वहाँ मैंने जोलिया में से बड़ी चक्की जी देखी जी, है। डिफरेंट हैं। अच्छा, बड़ी अच्छा, भी अच्छा। हैं, छोटी भी हैं। ठीक है, ये जो है बावर्ची खाने की जगह थी। ठीक, ये स्टोन सिंक बना हुआ है, हाँ। यहाँ बर्तन धोने के लिए पोट्री वॉश करते थे। सही। ये। उस कॉर्नर पे डोर था जो बंद कर दिया गया। अच्छा, अटैच जो है स्टोर रूम था, अच्छा, अच्छा, इसकी अच्छा। बैक पे स्टोर रूम था। अच्छा, ये जो है वो उधर जाया जा सकता है ना? जी, जी, जी। अच्छा, ठीक है। ये जी हम समझते हैं कि वाश बेसन शायद आज की ईजाद है, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी सिंक जैसे हम बावर्ची खानों में इस्तेमाल करते हैं, ये आज से 2500 साल पुराना सिंक है, जहाँ बर्तन धोए जाते थे, सफाई सुथराई की जाती थी। ये किचन का इलाका, उमैर साहब ने मुझे बताया कि सामने दरवाज़ा था, साथ स्टोर था, जहाँ खाने पीने की अशिया ज़ख़ीरा की जाती थी। मोहरा मुरादू का स्टूपा और खानका आज भी 2 पहाड़ियों के दरमियान एक वादी में वाक़ है, और कहते हैं कि जब ये आबाद थी तब भी ये बुद्ध भक्षुओं के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। उसकी वजह यह है कि यहाँ वो बैठकर नमाज के साथ अपनी इबादत करते, बुद्धा को याद करते, उसकी तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को संवारते, और खाने पकाने का उन्हें इतना तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ता था, क्योंकि बुद्ध भक्षु भीख मांगा करते थे। सरकप और सरसुख दोनों शहर यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर थे। वो जब अपनी इबादत से फारिग होते वहाँ चले जाते, दोनों शहरों में से किसी शहर, वहाँ से भीख मांगते, और फिर वो वापस अपनी जगह पर आ जाते और एक बार फिर मराकबे में गर्क हो जाते। हम जब यहाँ 250 साल के बाद आते हैं तो हमें भी यहाँ आकर एक सुकून सा मिलता है। चारों तरफ खामोशी है, पहाड़ हैं। ये मैं आपको एक नज़ारा करवा दूँ अपने क्लोजिंग रिमार्क्स देने से पहले। इधर भी पहाड़ है, ये सामने भी ऊंचा पहाड़ है जिस पर ये बिजली का पोल नस्ब है, और ये ऊंचाई तक चला गया है, और ये नीचे खानका है। तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि अगर अब ये सूरत हाल है कि यहाँ चारों तरफ खामोशी है, तो उस वक्त ज़्यादा ये खामोशी दिल को भरी लगती है जब आप इबादत कर रहे हैं। हम मुसलमान भी जब अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ होते हैं तो हमारी ख्वाहिश भी होती है कि हर तरफ खामोशी हो, सिर्फ मैं हूँ, अल्लाह हो और हमारी बातें हों। तो यकीनी तौर पर हर मज़हब में अल्लाह का कोई ना कोई तस्वुर ज़रूर मौजूद है। एक ऐसे रब का जिसने कायनात बनाई, एक ऐसे खुदा का जो इस दुनिया का निज़ाम चलाता है। बुद्ध मत के यहाँ भी ये तस्वुर मौजूद था, लिहाजा उनकी भी ये ख्वाहिश होती थी कि जब वो अपने खुदा से, अपने भगवान से या अपने अवतार से बात करें या उससे कुछ मांगें तो कोई सुनने और देखने वाला ना हो। आज भी जब आप मोहरा मुरादू आएंगे तो आपको यही एहसास होगा
کہ یہاں آپ پتھروں کی دیواروں کے درمیان چلتے ہوئے خود کو 2500 سال پہلے کی دنیا میں پائیں گے اور آپ کو دیکھنے سننے اور کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہاں آپ خود سے باتیں کریں یا اپنے رب سے باتیں کریں, کوئی آپ کو نہ ٹوکے گا نہ روکے گا, بلکہ آپ کو ایک دلی سکون نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.